बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स हमने एक्सरसाइज 7.3 शुरू किया जिसमें क्वेश्चन नंबर 6 तक मैंने काम करवाया है और आज क्वेश्चन नंबर 7 को करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 का स्टेटमेंट है कि इफ x4 एंड हायर पावर्स आर नेग्लेक्टेड सच दैट 1 + x4 1/4 प्लस 1 - x होल 1/4 इज इक्वल टू a - b x स्क्वायर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो ये ए और बी जो है ना ये हमने क्या करना है, मालूम करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आइए इसे सोल्यूशन की तरफ आते हैं। 1 + x होल 1/4 प्लस 1 - x, दो बाइनॉमियल केसेस हमें दिए गए विच इज इक्वल टू a - b x4। इस फॉर्म में हमारे पास इसके स्टेप्स आएंगे तो इसके साथ फिर हम इसको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, यानी कि a - b x स्क्वायर को हमने इस तरह लिख लिया है। ओके, अच्छा अब लेफ्ट हैंड साइड जो है इसको हम क्या करते हैं, इसको हम एक्सपेंड करते हैं विद द बेस ऑफ बाइनॉमियल एक्सपेंशन। ठीक है ना। तो सबसे पहले स्टूडेंट इसको क्या करते हैं, इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर इन्होंने आपको दिया है कि इफ x4 खुद एंड हायर पावर आर नेग्लेक्ट, x4 जो आपको नजर आती है खुद भी क्या होगा, निगलेक्ट होगा, और इसके बाद जो हायर पावर यानी कि x4 हम यानी कि हमने x³ तक काम करना है, इसको एक्सपेंड करना है। ठीक है ना, ये आप ज़हन में रखें। तो सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, एक्सपेंड कर लेते हैं। ये स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास 1 + nx प्लस n इंटू n - 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल x स्क्वायर प्लस n इंटू, स्टूडेंट n में बोल रहा हूँ तो n की जगह क्या रहा, 1/4 यानी ये n के प्लेस पे है ना। ठीक है ना, तो n इंटू n - 1 और इसके बाद किया है n - 2 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, और यहाँ पर क्या आ जाएगा x³ आ जाएगा। यहाँ पर आप लिख सकते हैं nt, इसके बाद क्या हो गए, निगलेक्टेड टर्म हो गए। ओके, अच्छा इसके बाद ये मैं इसको यहाँ पर बंद कर लेता हूँ क्योंकि ये फर्स्ट बाइनॉमियल केस जो है ना इसका हमने एक्सपेंशन कर लिया है। इसके बाद स्टूडेंट मैं ये प्लस लगा रहा हूँ जो आपको ये नजर आ रहे हैं। स्टूडेंट्स ये 1 - x होल पावर 1/4 जो इसके टर्म सारे यही होंगे जो आपको यहाँ पर पहले एक्सपेंशन में नजर आ रहे हैं। सिर्फ फर्क क्या होगा, यहाँ पर दरमियान में माइनस आपको नजर आए तो टर्म्स के अंदर अल्टरनेट चेंज आएगा। ठीक है, यानी कि पहला प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, इसको अल्टरनेट चेंज कहते हैं। सिर्फ वही इसमें चेंज होगा। ठीक है ना, बाकी टर्म्स सारे के सारे यही होंगे जो आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है ना, तो अब आप इसके बाद देखिए एक्सपेंड कर रहे हैं, आ जाएगा 1 - nx प्लस n इंटू n - 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल x स्क्वायर। इसके बाद क्या है, माइनस है, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स जगह कम है, यहाँ पर नीचे मैं लिख रहा हूँ कि n इंटू n - 1 और फिर n - 2 और डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, यहाँ पर आ जाएगा x³ और इसके बाद क्या है n 3 निगलेक्टेड टर्म्स होंगे। ओके, अच्छा सो दिस इज इक्वल टू, अब स्टूडेंट्स क्या करना है, हमने सिर्फ ये ब्रैकेट में हटा रहा हूँ और ये nt को क्या कर रहा हूँ, यहाँ से मैं इसको ड्रॉप कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 + x/4, इसको लिख सकते हैं 1/4x को। ठीक है ना, इसको फिलहाल हम इसी तरह लिखते हैं, इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बाद में इसको देखते हैं, कुछ इसमें कटिंग होगी क्योंकि प्लस माइनस का चेंज है। तो प्लस 1/4 इंटू 1/4 - 1 1/4 - 2 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल और x³ स्टूडेंट ये nt के अब इसके दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। प्लस मैंने ये प्लस लिख दिया, ब्रैकेट हटा रहा हूँ। 1 माइनस ये x/4 हो जाएगा प्लस 1/4 इंटू 1/4 - 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल x स्क्वायर माइनस मैंने ये लिख लिया। इसके बाद ये आखिर जो टर्म आपको नजर आ रहे हैं 1/4 इंटू 1/4 - 1 1/4 - 2 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल और यहाँ पर आ जाएगा x³। ओके, अच्छा दिस इज इक्वल टू, अब स्टूडेंट इसकी कटिंग को जरा आप देखिए, इसकी बिल्कुल यहाँ पर आप इसको सिंप्लीफाई ना करें। ठीक है ना, डायरेक्ट इसकी कटिंग करें फिर आपके लिए आसान होगा ये। ठीक है स्टूडेंट, आप ये देखिए ये प्लस x/4 है, अब ये किया है -x/4, तो स्टूडेंट ये दोनों आपस में क्या हो गए,
कैंसिल हो गए, ठीक है ना। अच्छा, अब इसके बाद तीसरा जो टर्म है और यहाँ पर जो तीसरा यानी कि एक्स स्क्वायर का जो टर्म है, ये जो आपको नजर आ रहा है, ठीक है ना, ये दोनों प्लस प्लस के कैंसिल नहीं होते। और स्टूडेंट इस टर्म को अगर आप देखें, ये जो टर्म है ये पूरा मैंने सर्कल में बंद कर लिया और ये इसका क्या है नेगेटिव में बिल्कुल बराबर है। आप इसको डायरेक्ट यहाँ पर क्या करें, कैंसिल करें तो आपका काम बहुत आसान बन जाएगा, ठीक है ना। अब हमारे पास जो रह गया है वो क्या क्या है, वो ये 1 और प्लस ये 1 जो आपको नजर आ रहा है, ठीक है ना, ये 1 और ये 1 जो है, इस स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा 2। ओके, सही है। अच्छा, इसके बाद क्या है, ये 1 और 4 इंटू 1 और 4 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल और एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी है और ये बिल्कुल पूरा का पूरा यहाँ पर मौजूद है, ठीक है ना। तो आप इसके साथ 2 भी लिख सकते हैं। चलो इसको पहले हम इसी तरह लिख लेते हैं, प्लस 1 ओवर 4 इंटू 1 ओवर 4 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल स्टूडेंट 2 के बराबर है। एक्स स्क्वायर मैंने लिख लिया है और इसके बाद क्या कर रहा हूँ, मैं ये टर्म लिख रहा हूँ, प्लस 1 ओवर 4 इंटू 1 ओवर 4 माइनस 1 और डिवाइडेड बाई 2 और एक्स स्क्वायर। क्लियर है। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप इसको अक्सर बच्चे इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये एलसीएम वगैरह कर लेते हैं, बिल्कुल इसकी जरूरत नहीं है। सिंपली एक्सपेंशन करें, इसकी कैंसिल करें, इसके बाद फिर आप इसकी क्या करें, इसको सिंप्लीफाई करें, ठीक है ना। सो दिस इज इक्वल टू, ये हमारे पास आ जाएगा 2, मैंने ये लिख लिया है, ये जो आपको नजर आ रहा है, ठीक है ना। और प्लस स्टेप को स्टूडेंट देखें, ये मैं एक्स स्क्वायर कॉमन ले रहा हूं इससे, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर 4 इंटू, स्टूडेंट यहाँ पर आप देखिए इससे आ जाएगा -3/4 और डिवाइडेड बाई 2, जिस तरह लिखे उसी तरह मैंने लिख लिया। 1 ओवर 4 को मैंने ये लिख लिया है, 1 ओवर 4 माइनस 1 का मैंने एलसीएम प्रोसेस कर लिया, इसको हल कर लिया है। तो इस 4 यहाँ पर आ जाएगा, तो 1 माइनस 4 4 से -3 आता है, -3/4 होल डिवाइड बाई 2 मैंने ये लिख लिया और बिल्कुल यही स्टेप यहाँ पर भी कर रहा हूँ। प्लस 1 ओवर 4 इंटू मैंने ये लिख लिया है, यहाँ पर आ जाएगा 3/4 और होल डिवाइडेड बाई 2। और स्टूडेंट ये एक्स स्क्वायर को आप जरा देखें, यहाँ पर मैंने इसको कॉमन ले लिया, ठीक है ना। और स्टूडेंट ये बात भी जहन में रखें, मैंने लेफ्ट साइड लिया और राइट साइड पर ये इसी तरह आप चलाते जाए, ठीक है ना। ये मौजूद है, ये चूंकि हम सोल्यूशन सिर्फ लेफ्ट साइड की कर रहे हैं, ठीक है ना, और बाकी आखिर में फिर इसको क्या करेंगे, इसके साथ कंपेयर करेंगे। ओके, अच्छा इसके बाद देखिए आप इसको यहाँ पर 2 प्लस, स्टूडेंट इसको आप जरा देखिए, प्लस माइनस से आ जाएगा माइनस, यहाँ पर मैं माइनस लिख रहा हूँ, ठीक है ना, ये माइनस हो जाएगा। और इसके बाद 3 1s are 3 और ये देखिए 4 4s are 16 और 16 2s are क्या जाएगा 32, इससे आ जाएगा -3 डिवाइडेड बाई 32 और ये पहला जो है। और इसके बाद ये प्लस माइनस स्टूडेंट यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा और इसके बाद आ जाएगा 3 1 जरा बिल्कुल यही स्टेप है, तो यहाँ पर 3 डिवाइडेड बाई 32 आ जाएगा। बाकी एक्स स्क्वायर जो है आप अगर इसको इस तरह करें कि इससे अगर माइनस कॉमन ले लें तो यहाँ पर किया जाएगा प्लस आ जाएगा और ये एक्स स्क्वायर, ये मजीद आसान हो जाएगा, ठीक है ना। स्टूडेंट यहाँ पर भी माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, ठीक है, तो मैंने माइनस कॉमन ले लिया, साइन चेंज हो जाएंगे अंदर, ठीक है ना। अच्छा, सो दिस इज इक्वल टू 2 माइनस, एलसीएम कर रहे हैं, सिंपल एलसीएम है 3 + 3 डिवाइडेड बाई 32 और एक्स स्क्वायर इसी तरह है। सो दिस इज इक्वल टू 2 माइनस 6 डिवाइडेड बाई 32 एक्स स्क्वायर और विच इज इक्वल टू, तो स्टूडेंट यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप इसके साथ एक मरतबा ये मेंशन करें, इसको एक मरतबा स्क्रीन पे लाएं, विच इज इक्वल टू bx स्क्वायर, चूंकि आखिरी स्टेप्स हैं इसके, तो फिर अब आपके लिए फिर क्लियर होगा कि हमने मालूम क्या करना है, हम क्वेश्चन को किस तरफ ले जा रहे हैं, तो आपके लिए आसान होगा। तो यहाँ पर आप देखिए स्टूडेंट इसको थोड़ा सा यहाँ पर इसकी कटिंग कर लेते हैं, 2 माइनस ये आ जाएगा 2 3s और ये आ जाएगा 2 16s, तो 3 डिवाइडेड बाई 16 एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू a माइनस बी एक्स स्क्वायर। तो स्टूडेंट अगर आप इन दोनों को कंपेयर करें तो यहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा कि a किस चीज के बराबर है, 2 के बराबर है, और इन दोनों का अगर आप आपस में ये करें, कंपेयर करें, चलो हम इसकी कंपेयरिंग कर लेते हैं। तो अब मैं आपको ये स्टेप बता दूं कि 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a, यानी कि a हमारे पास किस चीज के बराबर आ गया, 2 के बराबर आ गया। हमारा टारगेट क्या है, a और b को फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद दूसरा देखें, -3 और 16 एक्स स्क्वायर
विच इज इक्वल किस चीज के साथ कंपेयर करेंगे, माइनस बी एक्स स्क्वायर का। तो स्टूडेंट अब आप देखिए ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो गया, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन और बी इज इक्वल टू क्या रह गया है, बी हमारे पास स्टूडेंट रह गया विच इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 16 एंड हिस्सा रिजल्ट। ये स्टूडेंट हमारे पास क्या गया, इसका आंसर आ गया है क्वेश्चन नंबर 7 का। अच्छा स्टूडेंट्स आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो लिखेंगे इफ x इज ऑफ सच अ साइज दैट इट्स वैल्यूज आर कंसीडर्ड आपको x क्यूब और शो दैट। तो स्टूडेंट इसमें हमने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड लेना है, लेकिन हमने कहा था कि इसको एक्सपेंड करना है x स्क्वायर तक एक्सपेंड करना है, x क्यूब इसमें नहीं आएगा, ठीक है ना। और हमने ये साबित करें कि लेफ्ट हैंड साइड से 15x स्क्वायर बाई 8 किस तरह आता है, ठीक है ना, ये हमारा टारगेट है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेकिंग द लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट साइड कौन सा हमारे पास 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2। स्टूडेंट इसको मैं इस स्टाइल से लिख रहा हूँ, ठीक है ना, होल क्यूब और माइनस इनटू 1 प्लस 3x होल रेज़्ड टू पावर 1/2 और डिवाइडेड बाई 1 माइनस 5x डिवाइडेड बाई 6। तो पहले स्टेप में हम क्या करते हैं, ये जो डिनोमिनेटर इसको हम ऊपर ले जाते हैं। तो 1 प्लस x डिवाइडेड बाई 2 होल क्यूब माइनस 1 प्लस 3x इसके ऊपर 1/2 है। स्टूडेंट इसको मैं यहाँ पर ब्रैकेट में बंद कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये जब ऊपर जाएगा तो इससे हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस 5x डिवाइडेड बाई 6 और यहाँ पर क्या जाएगा, होल इनवर्स आ जाएगा और ये दूसरा तीसरा बाइनोमियल फॉर्म बन गया, ठीक है ना। अच्छा दिस इज इक्वल टू स्टूडेंट यहाँ पर आपको a प्लस बी होल क्यूब नजर आता है और होल क्यूब का फार्मूला हमारे पास मौजूद है क्योंकि ये प्रीवियस एक्सरसाइज का स्टेप आ गया है। a प्लस बी होल रेज़्ड टू पावर 3 है यानी कि क्यूब है और ये होल नंबर है, ठीक है, या नेचुरल नंबर भी आप इसको कह सकते हैं। और अभी जो हम एक्सरसाइज 7.3 कर रहे हैं इसमें हमारे पास बाइनोमियल का वो केस है जिसमें पावर क्या होगा, या फ्रैक्शन में आएगा या क्या होगा, या नेगेटिव होगा। ये तो सीधा साधा फार्मूला है a प्लस बी होल क्यूब का, ठीक है ना। तो इसको हम एक्सपेंड कर लेते हैं और स्टूडेंट फार्मूला हमारे पास ये है कि सिंस वी नो दैट a प्लस बी होल क्यूब विच इज इक्वल टू a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर और प्लस b क्यूब। स्टूडेंट ये फार्मूला आप लोग सीखे, बहुत काम का फार्मूला है, ठीक है ना। तो पहला जो आपको ये बाइनोमियल केस नजर आए इस पर हम डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करते हैं और कहाँ तक इसको एक्सपेंड करना है, एक्स स्क्वायर तक एक्सपेंड करना है, सिर्फ और सिर्फ एक्स स्क्वायर तक हमने इसको एक्सपेंड करना है। तो आप देखिए इसको एक्सपेंड कर रहे हैं, ठीक है। फिलहाल हम इसको इसी तरह छोड़ देते, इन दोनों पर हम काम कर लेते हैं, ठीक है ना। तो यह जाएगा a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b और प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है ना, और प्लस इसके बाद क्या लिखे, nt लिखे क्योंकि इसके बाद क्यूब आ रहा है, ठीक है ना। तो ये पहला एक्सपेंशन हो गया ये वाला। अच्छा इसके बाद क्या है, माइनस इनटू ये बाइनोमियल केस है तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस n x प्लस n इंटू n माइनस 1 और डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल x स्क्वायर। x हमारे पास क्या है 3x है तो इसका स्क्वायर और इसके बाद स्टूडेंट क्या है nt लिखेंगे, ओके। अच्छा और आखिर में यहाँ पर आपको जो नजर आती है इसको फिलहाल हम इसी तरह लिख लेते हैं 1 माइनस 5x बाई 6 और होलो इनवर्स। इसको स्टूडेंट बाद में हम क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। अच्छा दिस इज इक्वल टू ये स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा 1 क्यूब 1 के बराबर है, इससे 1 स्क्वायर 1 आ 3 1 जार 3 तो ये स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा 3x बाई 2 आ जाएगा, ठीक है ना। प्लस इस 3 1 जार 3 आ जाएगा, ये x स्क्वायर बाई 4 आ जाएगा तो एज ए होल हमारे पास 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 आ जाएगा इससे, ठीक है ना। और अब nt के लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस इनटू ये स्टूडेंट मैंने ये माइनस लिखी, अब ब्रैकेट के अंदर हम इसको लिख रहे हैं 1 प्लस 3x बाई 2 मैंने ये लिख लिया है, प्लस इसके बाद है 1/2 ये इससे आ जाएगा स्टूडेंट माइनस 1/2 माइनस 1 से माइनस 1/2 आता है और डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल 2 के बराबर है और मल्टीप्लाइड बाई इससे स्टूडेंट आता है 9x स्क्वायर। बाकी अब nt के लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ये हमारे पास पहला फेस होगी इसका। अच्छा इसके बाद ये जो लिखा है 1 माइनस 5x बाई 6 होलो इनवर्स, इसको फिर बाद में हम एक्सपेंड करेंगे, ठीक है ना। सो दिस इज इक्वल टू
अब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस 3x/2 प्लस 3x² 4, ये लिखा मैंने। अब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें तो -1 माइनस 3x/2, स्टूडेंट ये माइनस प्लस से माइनस आता है, ठीक, इन दोनों से माइनस आता है और एक माइनस आगे है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और हमारे पास आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2, 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 9x², जिस तरह है उसी तरह मैंने लिख लिया है, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद क्या है 1 माइनस 5x डिवाइड बाई 6 होल इनवर्स को फिलहाल मैंने इसी तरह लिख लिया है। अच्छा, तो स्टूडेंट्स बाकी स्टेप यहाँ पर हम कर लेते हैं ऊपर, तो आप इसको देखिए, वही स्टेप मैंने यहाँ पर ऊपर लिख लिया है। तो ये स्टूडेंट आप देखिए कैंसिलेशन हो रही है, ये +1 है और ये -1 है, ठीक है ना, ये 3x/2 प्लस का है और ये माइनस का है, तो ये दोनों भी आपस में कैंसिल हो गए, ठीक है ना। तो अब हमारे पास रह गए सिर्फ और सिर्फ x² के टर्म, तो एक है 3x²/4 और दूसरा है प्लस 9x² डिवाइडेड बाई 8, इसको स्टूडेंट मैंने जरा फॉर्म में लिख लिया है, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद क्या है, इसके बाद ये जो आपको स्टेप नजर आता है बाइनोमियल के, इसके हम एक्सपेंशन कर लेते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप देखिए दरमियान में माइनस है और ऊपर एक, तो क्या हो जाएगा, अल्टरनेट चेंज आप साइन हो जाएंगे, ठीक है ना। दूसरा क्या है, यहाँ पर आपको n की वैल्यू जो है ना वो -1 नजर आ रही है, तो इसको हम n की जगह लगाएंगे, तो ये स्टूडेंट आ जाएगा 1 माइनस nx, ठीक है ना। x क्या है, एज होल 5x/6 जो है ना, ये क्या है, ये x की जगह है। अच्छा, ये प्लस माइनस हो गया, इसके बाद क्या है, प्लस लिखेंगे, तो ये हो जाएगा n इंटू n-1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल x², तो x स्टूडेंट क्या है हमारे पास 5x/6 है, इसका स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर आप लिखे nt क्योंकि इसके बाद क्यूब आ रहा है, ओके। अच्छा, सो दिस इज इक्वल टू, इससे आप स्टूडेंट यहाँ पर x² कॉमन भी ले सकते हैं, अगर आप अभी ना ले तो बाद में ले सकते हैं, 3x²/4 प्लस 9x² डिवाइडेड बाई 8, ये लाइक टर्म है, ठीक है ना, और ये आ जाएगा 1 प्लस माइनस माइनस प्लस 5x डिवाइडेड बाई 6, और ये स्टूडेंट प्लस माइनस से माइनस आ जाएगा, 1 मैंने इसी तरह लिख लिया ये वाला, ठीक है ना। यहाँ पर आप -2 लिख सकते हैं, होल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल 2 के बराबर है, और मल्टीप्लाइड बाई ये स्टूडेंट आ जाएगा 25x² डिवाइडेड बाई 36, ठीक है। अब स्टूडेंट क्या है, nt लिखने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। अच्छा, तो अब आप देखिए स्टूडेंट, इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि 3x² डिवाइडेड बाई 4 प्लस 9x² डिवाइडेड बाई 8 को मैंने इसी तरह लिख लिया है, और ये जो है 1 प्लस 5x डिवाइड बाई 6, ये माइनस, देखिए स्टूडेंट माइनस माइनस प्लस, ठीक है, 2 1 ज़ार 2 और नीचे भी 2 है, तो ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास रह जाएगा 25x² डिवाइडेड बाई 36, ओके। अच्छा, अब स्टूडेंट क्या करना है, अब मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। आप इस तरह भी कर सकते हैं कि इन दोनों को पहले सिंप्लीफाई करें और इसके बाद हल करें, या फिर आप अगर आखिर में हल करना चाहिए तो आखिर में हल करें, ठीक है ना। तो अब देखिए स्टूडेंट, ये 3x²/4 जो है इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन x² से हमने आगे नहीं ले जाना है इसको, ठीक है ना। तो 3x²/4 को जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे आ जाएगा 3x² डिवाइडेड बाई 4, ठीक है, क्योंकि 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, और ये टर्म स्टूडेंट जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो x² और x को देखिए यहाँ पर फिर x³ आएगा, ठीक है ना, लिहाजा हम इसको आगे नहीं ले जा सकते हैं, ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा, अब 9x²/8 जो है ना, इसको इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा 9x² डिवाइडेड बाई 8, और स्टूडेंट इसको अगर हम इसके साथ मल्टीप्लाई करें, इस टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। होना तो ये चाहिए था कि सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन चूंकि हमें यहाँ पर क्या कि आप लोगों ने x² तक x³ तक काम करना है, यानी कि x³ को टच नहीं करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे पास ये आ जाएगा। अब स्टूडेंट क्या करना है, इन दोनों का हम LCM लेंगे, तो LCM स्टूडेंट इसका क्या होगा, इसका 8 LCM आता है, ठीक है ना, 8 इसका LCM, या इस तरह भी कर सकते हैं कि x² को कॉमन ले लें, जिस तरह आपके लिए आसान हो, ठीक है ना। तो यह आ जाएगा 2 3 ज़ार 6 x², और LCM पॉइंट के ऊपर जो नंबर होते हैं उसको हम इसी तरह लिख लेते हैं, 9x² को मैंने इसी तरह लिख लिया है, ओके। अच्छा, अब स्टूडेंट हमारे पास क्या आ रहे हैं, दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं इसको लिख लेता हूँ, दोनों को प्लस करें तो इससे हमारे पास आता है 15x² और डिवाइडेड बाई 8, और विच इज द राइट हैंड साइड, आपको ये नजर आ रहा है, ठीक है ना। ये देखिए स्टेटमेंट में हमें दिया गया था कि लेफ्ट साइड की जो एक्सपेंशन है ये किस के बराबर है, 15x²/8 के बराबर है, जो कि हमारे पास आ गया है। तो स्टूडेंट इस वीडियो में
मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 7 और 8 करवा दी है। उम्मीद है आप लोगों ने इसको सीखा होगा और इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो बाकी जो काम है इस एक्सरसाइज का वो हम इंशाल्लाह अगले वीडियोज़ में करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।